पापा का किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मुझे लगा कि हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, दैट्स इट। बट मुझे थोड़ी पता था कि किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ ट्रांसप्लांट की जर्नी नहीं है, उसके आगे एक और बहुत बड़ी जर्नी है जो हमें क्रॉस करनी है। ट्रांसप्लांट के 2 महीने तक हम दिल्ली में थे और फिर हमने डिसाइड किया कि अब सूरत जाने का समय आ गया। हमने सारे डॉक्टर्स अप्रूवल लिए और ऐसा कुछ प्लान किया कि पहले मैं सूरत चली जाऊंगी, उसके बाद पापा मम्मी निकिता आएंगे और लास्ट में तुषार आएगा। तो मैं जाऊंगी, हरी झंडी दिखाऊंगी कि यहाँ सब ठीक है और फिर तुषार मम्मी पापा एक एक करके आने लगेंगे। मैं निकल गई दिल्ली से। एक तो तुषार के बिना मैं शायद ही रही हूँ पिछले 11-12 साल से। साथ में नोवा भी था मेरे, तो मैं नोवा को लेके फर्स्ट क्लास एसी में, ट्रेन में, कूपे में इसको लेके आ गई। बहुत खुश सूरत आके मुझे इतना सुकून मिला कि मैं घर आ गई हूँ, मेरे सिटी आ गई हूँ, तो सब ठीक होगा। घर के अंदर आई ना तो मैंने ओरियो और कोको को देखा। ओरियो कोको की इतनी बुरी हालत हुई है, इतनी बुरी हालत हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ओरियो लिटरली स्केलेटन पतली हो गई, वो बकरी जैसी लग रही है। अब मैं आ गई हूँ, मेरे बच्चे हैं, कोको ओरियो को मैं देख लूंगी। मैं घर के अंदर घुसी, मेरे को घर के अंदर हर एक कोना फंगस, कीड़े, वॉर्म्स, इन सब से लिपटा हुआ मिला। मैं अपने बेड पे सोने गई तो इतने मोटे मोटे कीड़े घूम रहे मेरे बेड पे। मैं अपने वॉशरूम में गई तो मेरे पूरे मेकअप के सामान पे फंगस लगा हुआ है, लिटरली फंगस। मम्मी की जो बैठने की जगह है वहां पे चींटियां लगी हुई हैं। पापा का बेड के ऊपर फंगस लगा हुआ है। मैं किचन का कोई ड्रॉर खोल रही हूँ तो उसमें कुछ चाशनी सी गिरी हुई है, उसमें कीड़े पल रहे हैं। मैं बेसिन के नीचे वाला ड्रॉर खोल रही हूँ पेस्ट निकालने के लिए, तो उसकी बास्केट के अंदर पानी भरी हुई और कीड़े पल रहे हैं। किचन के अंदर गई, बर्तन में खाना खाने के लिए, तो 2 बर्तन आपस में थे, उनको खोला तो उनके बीच में फंगस निकला। कुत्तों के प्लेट्स और जो कुत्तों के खाने के बर्तन उनमें फंगस निकला। प्रेग्नेंट होके पेट फुला के वीडियोस बनाती थी, उसका जो अर्निंग आया था उससे मैंने इसका इंटीरियर कराया था इस घर का, और इस घर का हर एक कोना तहस नहस हो गया। घर वापस पूरा एंड टू एंड क्लीन करना होगा। पापा के लिए मेडिकल लेवल अपग्रेडेड सैनिटाइजेशन करनी होगी, और इसके साथ मेरा जो कैमरा मैन है जो पीछे से एक्चुअली चीजों का देखभाल कर रहा था, हमें सपोर्ट कर रहा था, उसको कोविड हो गया। कोविड अभी भी है। उसके होने के बाद तो मुझे पता चला कि साले ये 2021 वाला फेज आ गया, मेरा घर क्वारंटाइन है। बोलो, बस इमोशनल कंधे की जरूरत थी। मैं हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी रही हूँ कि भाई तू मेरा फैमिली है और मैं रहूंगी तेरे साथ। तो आज जब तुम्हारी बारी है, जब मेरे को मेरे लोगों की जरूरत है, तो देखती हूँ इनमें से कितने आते हैं। कमाया है लोगों को, कमाया है मैंने 3-4 साल में, इतना तो कमाया है। मेरी टीम मेरे टीम के फैमिली मेंबर्स भी आ गए, पूरा चहल पहल मर गया। हमने सब लोगों ने बर्तन से लेके कपड़े, पूरी अलमारी, पर्दे सब निकाला, एक एक कोना। कहीं मैं देख रही हूँ राजीव लगा हुआ है, कहीं मैं देख रही हूँ मेरी मम्मी घिसाई कर रही, कहीं मैं बाल्टियों पे बाल्टियां पानी पास किए जा रही हूँ। भाई मारो घर पे पानी, निकालो इस फंगस को। और आश्चर्यजनक बात यह है कि भाई सूरत में हाउस क्लीनिंग जैसी एजेंसीज बहुत कम है। लाइक दिल्ली में काम करना बहुत आसान था। जब हमने नया घर लिया तो हमने ऐसे हाउस क्लीन कराया था पापा को लाने के पहले, ऑपरेशन के बाद। यहाँ पे ये सर्विस नहीं है, मुझे करना पड़ा। मेरे पैरों की हालत देखो, मेरे पता है इतना काम किया लास्ट 2 दिन में, इतना काम किया कि मेरे पूरे पैर स्वेल हो गए और लाल हो गए। घर साफ हो, मम्मी पापा आए, तुषार आए, मुझसे नहीं रहा जा रहा तुषार के बिना। भाई मुझे वो आदमी यहाँ चाहिए, चाहे वो पड़ा रहे, सोते रहे, मोबाइल में गेम खेलते रहे, आई डोंट केयर, मुझे उसका प्रेजेंस चाहिए। सो ये थॉट लेके अब घर काफी सेटल हो गया है। हम एक हाउस हेल्पर भी नहीं मिल गए हैं, काफी ट्यूनिंग हो गई है चीजों को लेके। और तुम ये बोलते होगे मम्मी को कि मम्मी आई डोंट केयर रिश्तेदारों के बारे में, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुमने जरूर बोला होगा, अगर तुमने ऐसा बोला है तो नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को 1000 बार बोला कि मुझे सोसाइटी से मतलब नहीं है, मुझे क्या आंटी बोलती है, मुझे किसी आंटी के घर नहीं जाना, मुझे किसी मामी के घर नहीं जाना। ऐसा मैंने कितनी बार बोला है। और इस परेशानी के समय मुझे समझ में आया कि जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो तुम्हारे खून के और तुम्हारे ब्लड रिलेटिव्स हैं, वो कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं तुम्हारी लाइफ में। जब प्रॉब्लम आती है ना, तो उस समय ना लोग छट जाते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ हैप्पीनेस के समय या तुम्हारे सक्सेस के समय तुम्हारे साथ हैं, पर तुमसे प्यार नहीं करते हैं, वो हट जाते हैं। बचते तो सिर्फ वही लोग जो तुम्हारे अपने होते हैं,
कितने दोस्त कमा लिए मैंने 35 साल में, मैंने कितने दोस्त कमा लिए? 2 3, इससे ज्यादा तुम भी नहीं कमा पाओगे। शुगर डाइट कुछ नहीं रहा मेरी जिंदगी में। हमारा किचन ही फंक्शनल नहीं था। बाहर का खाना मुझे खाना भी एकदम अच्छा नहीं लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 2-3 बार बाहर से खाना खाना पड़ा। जितना मैं हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रही थी, जो हेल्थ को ठीक करने के लिए डाइट फॉलो कर रही थी, वो एकदम टूट गई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी शुगर कितनी है। मैं अभी नापती हूँ आप लोगों के सामने शुगर। बढ़ाएगा भाई, गड़बड़ाएगा, मैं बोल रही हूँ। 199। सब होल्ड पे रख दिया मैंने। फिलहाल पापा का वापस आना बहुत ज़रूरी है सही ढंग से, और मैं नहीं चाहती कि इस दौरान पापा को कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन लग जाए हमारी गलतियों के कारण। अब एवरीथिंग इज इन हिज हैंड, भगवान के हाथों में, बट हम अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम अपनी तरफ से सही फुट फॉरवर्ड रख सकते हैं। इसलिए वी आर बीइंग वेरी कॉशियस, वेरी वेरी कॉशियस कि पापा का जो ट्रैवल ट्रांसपोर्ट है ये एकदम पिक्चर परफेक्ट हो रहा है। एक एक रूम करने में मुझे ऑलमोस्ट एक पूरा दिन लग जा रहा है। 2 अलमारियों के बीच में हमारे रूम में वहाँ पे चींटियाँ लगी हुई हैं, और ऐसे कैटरपिलर्स जैसे पिल्लू हैं, हम लोग पिल्लू बोलते थे उसको बचपन में, ऐसे ऐसे करके जो चलता है कैटरपिलर, उसके बाल होते हैं, उसको बाल छू लो तो खुजली हो जाती। पापा का एसी रैट ने खा लिया है, रैट ने अपना घर बना लिया है, सारे वायर्स खा लिए पापा के एसी के, वो भी डिसैनिटाइज कराना है। रैट कल निकाला हम लोगों ने। मतलब क्या ही चल रहा है मेरे साथ। बट जो सबसे बेस्ट चीज़ है, मैं आध्या के पास हूँ। दूसरी बेस्ट चीज़ ये है कि मेरे सारे डॉगीज का मैं ध्यान रख रही हूँ। और यो वापस मोटी होने लग रही है, और यो शांति से बैठी है। कोकड़े को देख लो, इसको टकलू करा दिया मैंने, इसके सारे बाल निकलवा दिए, इसके बाल खराब हो गए थे, इसके ऐसे 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 साधु जैसे जटाई बन गई थी, पूरा आपस में चिपक गया था बाल, तो उसको टकलू कराना पड़ा मेरे सुंदर डॉगी को। और ये भी खुश है, अभी मेरे पास ही बैठा रहता है, जाता ही नहीं है मेरे पास से। ये दोनों तो ऐसे है कि अगर मैं वॉशरूम भी जा रही होंगी तो यहाँ वॉशरूम के खड़े होंगे, जाएंगे नहीं, और उनके पीछे आध्या खड़ी होगी, क्योंकि आध्या भी अपनी मम्मी को लेके तरसी हुई है। मुझे यहाँ आके समझ में आ रहा है, आई मिस यू गाइस सो मच। मैं यहाँ पे बहुत लोनली फील कर रही हूँ, अकेला फील कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी और आध्या है मेरे साथ, बट माँ पापा जी और तुषार का जो एक सपोर्ट है वो अनसेड पावर देता है मुझे। मतलब बहुत सारे मेरे टेंशन्स वही लोग देख लेते हैं। माँ अपना स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर लेती है, कभी मुझे नाश्ते के लिए नहीं उठाती है कि नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, वो अपना देख लेती है। लोगों को पता ही होना चाहिए, जो भी सिचुएशन है, हो सकता है मैं बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊँ, पर मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने में मानती हूँ। और इस समय जब मैंने मम्मी पापा के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, अपने व्यूज़, अपने पैसे, अपना करियर, सब होल्ड पे डाल दिया कि इस समय मम्मी पापा को वापस लेके आना है, तो उसका लास्ट लेग मैं सूरत आ गई हूँ। मम्मी पापा आने वाले हैं, मुझे सारी चीज़ें ठीक करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पापा के साथ आपसे मिलूंगी। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी है आप मुझे नीचे कमेंट में लिखना, और ज़रूर बताना कि क्या आप अपने रिलेटिव से भागते हो।